हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनने जा रहा एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और एशिया का भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। यहां एयरपोर्ट का शिलान्यास 2 महीने के भीतर हो जाने की उम्मीद है। 2 महीने से 2.5 महीने के भीतर इसका शिलान्यास हो जाएगा। अरुण वीर सिंह हमारे साथ हैं, जेवर एयरपोर्ट के सीईओ। सर, अभी तक का क्या डेवलपमेंट है? जी, अभी तक ये डेवलपमेंट है कि सारी जो क्लियरेंसेस थे वो प्राप्त हो चुके थे और 18 मई 2020 को जो सिलेक्टेड बिडर है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी, उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस मिनिस्ट्री ऑफ होम से मिल गया था और उसके 2 माह के अंदर उनको जो है कंसेशन एग्रीमेंट करना था। लेकिन कोविड पैंडमिक की वजह से और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद होने की वजह से 2 बार टाइम एक्सटेंशन दिया गया और 15 अक्टूबर तक का समय दिया गया था कंसेशन एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए। तो ज्यूरिक की टीम द्वारा 7 अक्टूबर को कंसेशन एग्रीमेंट पे साइन कर लिया गया। अब इसके आगे की क्या प्रक्रिया है, क्योंकि मास्टर प्लान भी पास कराना होगा। मास्टर प्लान बन गया है जी। कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने के 60 दिन के अंदर मास्टर प्लान प्रस्तुत करना है उनको और उस मास्टर प्लान जो प्रस्तुत होगा उस पर परीक्षण करके उस नक्शा पास होगा, जिसको सामान्य भाषा में नक्शा पास होने की प्रक्रिया कहते हैं। इसी तरह एयरपोर्ट का मास्टर प्लान पास होगा और इसके साथ ही साथ जो स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट भी होगा 1 से 80 दिन के अंदर। जो इस प्रक्रिया के पूरा होते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सर, मास्टर प्लान और यहाँ पे हम देख रहे हैं एक मॉडल रखा हुआ है, दोनों में कुछ अंतर है, इसको हम कैसे समझें? नहीं, मास्टर प्लान तो इस पर काफ़ी 4 महीने से काम चल रहा है और मास्टर प्लानिंग हो चुकी है लगभग। बहुत थोड़े से उसमें चेंजेस होने और टेक्निकल एस्पेक्ट्स उसके देखे जाने हैं कि क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं और क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं हैं। तो लगभग मास्टर प्लान तैयार है। अगर आप एक दूसरा देखें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मास्टर प्लान लगा है जिसमें कि उसके कोऑर्डिनेट्स भी रनवेज के बने हुए हैं। तो उसके आधार पर ये तो मॉडल है जो केवल दर्शा रहा है कि किस तरह से 2 रनवे होंगे। शुरुआती दौर में पहला चरण जो 13 से 34 हेक्टेयर का एयरपोर्ट बन रहा है उसके अंदर भी 4 चरण हैं और जब 4 चरण पूरे होंगे तो 70 मिलियन पैसेंजर्स की कैपेसिटी होगी। और मास्टर प्लानिंग इस तरह से की गई है कि एक रनवे नॉर्थ की साइड में होगा और एक साउथ साइड में होगा और अभी 3 रनवे और बनाने की प्रक्रिया चल रही है, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी चल रही है और लगभग फिजिबिलिटी स्टडी तैयार हो गई है जिसमें कि 3 रनवे और जोड़ दिए जाएंगे। एक रनवे डेडिकेटेड एमआरओ के लिए होगा और 2 रनवे साउथ साइड में और बनेगा। इस प्रकार कुल 5 रनवे इस एयरपोर्ट में बनाने की योजना है। तो दर्शकों को हम बता दें कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर मोटे तौर पर अगर तकनीकी भाषा में कहें तो 2.5 रनवे ही है जिसमें कि 2 इस्तेमाल में होता है, जबकि यहां पर 5 रनवे बन रहा है जेवर एयरपोर्ट पर। सर, इस मॉडल को अगर हम समझें तो जरा समझाइए, ये मॉडल क्या कहता है? ये मॉडल ये कहता है कि 2 रनवे हैं, एक नॉर्थ साइड में, ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है। यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे से केवल 7 से 50 मीटर की दूरी पर ये एयरपोर्ट है और ये पैरेलल रोड जाएगी जो कि यमुना, यहाँ इंटरचेंज भी बनेगा जो सीधे एयरपोर्ट को जोड़ेगा, पैरेलल रोड भी एयरपोर्ट को जोड़ेगी और साथ ही साथ टर्मिनल बिल्डिंग बीच में रहेगी। टर्मिनल 1, 2, 3, 4 दिखाए गए हैं। यूटिलिटीज़ और कार्गो के टर्मिनल्स अलग हैं, ट्रक वे अलग हैं। पीछे हैंगर होंगे जहां जहाज रात को खड़े रहेंगे। मेंटेनेंस फैसिलिटी जो एक होती है हर एयरपोर्ट पर वो रहेगी। तो इस एयरपोर्ट के जो प्रारंभिक मॉडल उसमें जो बेसिक चीज़ें होती हैं, टर्मिनल बिल्डिंग के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, कार्गो बे, हैंगर्स, मेंटेनेंस फैसिलिटी उधर दर्शाई गई है। ये कितना एरिया है सर कुल इसमें? 13 से 34 हेक्टेयर पहले चरण में एरिया, लगभग 32 एकड़ के लगभग ज़मीन है और इस पे जो है 2 रनवे बनेंगे। तो ये मॉडल है, ये यमुना एक्सप्रेस वे है और इसके ठीक पास में ही ये एयरपोर्ट होगा और करीब 2 महीने का टाइम दिया गया है इसका जो नक्शा है उसको पास कराने में। यानी अक्टूबर है और नवंबर, दिसंबर, यानी दिसंबर में उम्मीद है कि नक्शा पास होकर के आ जाएगा और दिसंबर में ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास भी हो सकता है। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।